आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेडिटेशन या ध्यान एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हालांकि ध्यान बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आप अपने काम पे भी ध्यान देते होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर आप फोकस्ड रह के ध्यान देंगे, प्रेजेंट में रह के ध्यान देंगे और जो कर रहे हैं अगर उसी पे ही ध्यान देंगे तो हो गया ध्यान आपका। समझ रहे हो? फिलहाल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन के बारे में अगर आपको एक बहुत ही शानदार सेशन चाहिए तो हमने नया स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया है। अब ये जो कोर्स है इसमें टोटल 10 लाइव सेशंस होंगे। 11 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी और इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाली है। बहुत ही सस्ता कोर्स हमने निकाला और हमने ये कंबाइंड कोर्स निकाला है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन, ये तीनों कोर्स हमने कंबाइन कर दी, इसमें टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज एनवायरमेंट। आपका जो एनवायरमेंट होना चाहिए ना, वो बहुत ही सही होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो उतना अच्छा है। शोर शराबा ना हो, एक ऐसा कोना पकड़े जहाँ पे शांति हो ध्यान लगाने के लिए, जहाँ पे आपका मन लगे। कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ने लाइब्रेरी में बैठो तो आप भले ही आपको नींद आ रही हो, आप अपने आप पढ़ने लगोगे। पेड़ हो, पौधे हो, गार्डन हो, वो और अच्छा है। अगर क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो वो और अच्छा है, वहाँ पे हर कोई मेडिटेशन कर रहा है। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स की वेबसाइट है, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ध्यान लगाएं मेडिटेशन, तो बहुत ही शांत रहे, प्लस अपनी जगह का ज़रूर ख्याल रखें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साफ़ सुथरी जगह हो, ओपन स्पेस हो और कोशिश करें कि उस जगह पे ज़्यादा कोई जाता ना, मतलब वो जगह पर कोई पल्यूट ना करे, आपका घर का मेंबर या कोई भी। और ऐसी जगह ना जो बार बार डिस्टर्बेंस हो। जितना ज़्यादा नेचर के करीब आप जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन होगा। दूसरी चीज़, सेकेंड इज पोस्चर। देखिए, अपनी बॉडी के पोस्चर को बहुत ज़रूरी है। पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। पोस्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी एक तो सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि एनर्जी का फ्लो जो है वो ऊपर हो। फिर उसके बाद आपके हाथ जो हैं वो भी एकदम प्रॉपर अवस्था में होने चाहिए। जो आप जिस आसन में आप बैठेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि एक सर्किट बनता है, ये एक पूरा सर्किट बनता है जो कि आपको कनेक्ट करता है। समझ रहे हो? आप कुछ टाइम के लिए दुनिया भर से डिटैच हो रहे हो। आपके जो पैर है वो प्रॉपर फोल्डेड होने चाहिए और आपका जो मंत्र उच्चारण है, जो भी आप करेंगे, मंत्र नहीं भी चलिए करने हैं, सांस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद फिर ब्रीदिंग, तीसरा ब्रीदिंग पे ध्यान देना, सांस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांस बहुत ही ऐसे नहीं लेंगे, एकदम लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, कोशिश करिएगा कि कोई गैप ना हो। जितना आप सांस ले रहे हो उतना ही छोड़ रहे हैं। देखिए, जो विपाशना मेडिटेशन है, ठीक है, मेडिटेशन के कई फॉर्म्स भी होते हैं। ओशो ने डायनेमिक मोशन किया, डायनेमिक मेडिटेशन किया, मोशन होते हैं, हम सॉरी, और यहाँ पे बुद्ध ने विपाशना बताया, योगानंदा परमहंस का क्रिया योगा है। तो बहुत तरीके के मेडिटेशन है, लेकिन जो मूल कारण है ना वो है सांस। ध्यान का मतलब ही होता है किस पे ध्यान देना, सांस पे ध्यान देना। क्योंकि आप खुद जब आप घबराते हैं तो आपकी सांस नाली बहुत तेज चलने लगती है। जब आप परेशान होते हो बहुत तेज तेज आपकी सांस नाली चलने लगती है, ठीक है। तो अगर आपने इसको साध लिया, साधना इसी को ही कहते हैं, सांस को साधिए, तो इससे आपकी सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। और समझिए, बीमारियां अगर होगी भी तो भी कम हो जाएंगी और आपका ग्रोथ अलग ही लेवल पे होगा। तो सांस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का शुरुआती है ये कि आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल, सांस पे ही सब सिर्फ आप ध्यान दीजिए ना, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप मेडिटेशन जो है वो अच्छे से हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, खाना, फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपका ध्यान भटकाएं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, देखो मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप खुद को खोज रहे हो, आप अंदर झांकते जा रहे हो, आप दुनिया से डिटैच हो रहे हो। ये मोह माया है भाई। देखो, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये माया है, मतलब पूरी दुनिया है, संसार है, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमको इसको तोड़ के बाहर निकलना है। तो मेडिटेशन एक रास्ता बना देता है और इस परम ब्रह्मा से जो हमेशा था, इनफाइनाइट जो है, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देता है। समझ रहे? तो आप भी इनफाइनाइट,
तो उसकी प्रक्रिया जो है ना वो ध्यान है। आप हालांकि देखिए यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत महान बन जाओगे या आप संत आत्मा हो, नहीं, ये कमाल का काम करेगा, ये आपको शांत करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, कुछ भी कर सकते हो। मेरा ये जो बोलने का मतलब था, आप ये मत समझिए कि आपको मतलब अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाएंगे या एकदम सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, हो भी सकते हैं बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इट विल हैपन, क्योंकि आप जुड़ेंगे इस इनफाइनाइट से। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जो आपका खाना हो बहुत ही सात्विक हो, बहुत ही ठीक हो। बहुत ज़्यादा तला भुजा खाएंगे तो मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, भटकाव होगा। तो कोशिश करें कि जो खाना है वो अपना प्योर रखें और जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो भी अपना प्योर रखें। एक दो पॉइंट मैं और बताने वाला था बट मैं भूल गया। फिर अवेयर रहें, अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन पे बहुत ही बढ़िया सेशन मतलब हम लेंगे, तो इसमें 10 सेशंस हैं टोटल स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो इसमें मेडिटेशन पे 2 सेशन होंगे, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 30 से 50 किताबों का मैं रिव्यू करूँगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।